Hello everyone, welcome to mathematics class. Today we are going to start exercise 10.3 of chapter number 10 mensuration. Let's we start question number 1. Find the areas of the rectangle whose sides are. Okay? किसका एरिया फाइंड करना है? रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है. ओके उसकी साइड का मेजरमेंट है वो गिवन है. फर्स्ट 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर. जो बिग मेजरमेंट है वो उसकी लेंथ होगी, शॉर्ट मेजरमेंट होगा वो उसकी ब्रेथ होगी. मीन्स लेंथ एंड ब्रेथ इज गिवन. वी वांट टू फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल. वी नो द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल. सो फर्स्ट वी राइट area of rectangle equal to length multiplied by breadth. Length is 4 centimeter and breadth is 3 centimeter. 4 3s are 12. ओके अब यूनिट की बात. यूनिट क्या होगा एरिया का? सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 12 सेंटीमीटर स्क्वायर. नेक्स्ट 2 किलोमीटर एंड 3 किलोमीटर. ओके रेक्टेंगल की लेंथ है 3 किलोमीटर, ब्रेथ है 2 किलोमीटर. ओके तो हमें एरिया फाइंड करना है. फर्स्ट वी राइट एरिया ऑफ रेक्टेंगल equal to length multiplied by breadth. Longest side is 3 kilometer, तो length is 3 kilometer, breadth यानी shortest side breadth is 2 kilometer. 3 2s are 6. Unit kilometer into kilometer, kilometer square. तो area of rectangle is 6 kilometer square. Next question number 2. Find the areas of the squares whose sides are 10 centimeter. First we know in square all sides are equal. Means one side का जो मेजरमेंट दिया है मीन्स हमें सारी साइड का मेजरमेंट पता है. ओके जो मुझे स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है, वी नो द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू length multiplied by length. First we write area of square equal to length multiplied by length. Length is given 10 centimeter. 10 multiplied by 10. 10 multiplied by 10, 100 centimeter square. Area of square is 100 centimeter square. Second 5 meter. So first we write area of square. We know the formula of area of square, length multiplied by length. Length is given 5 meter. 5 multiplied by 5. 5 5s are 25. तो 25 मीटर स्क्वायर. मीटर इंटू मीटर यानी मीटर स्क्वायर. और आप स्क्वायर मीटर भी लिख सकते हो, और आपको जो यूनिट लिखना है सेकंड, तो आप स्क्वायर मीटर भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग ए रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड 500 मीटर लॉन्ग एंड 200 meter wide at the rate of ₹8 per 100 square meter. ओके कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसकी लेंथ 500 मीटर एंड ब्रेथ है वो 200 मीटर है. ओके उस पर मुझे क्या करना है? टाइलिंग यानी टाइल्स लगानी है. ओके और उसकी कॉस्ट भी दी हुई है कि ₹8 per 100 स्क्वायर मीटर. आप 100 स्क्वायर मीटर में टाइल्स लगाओ तो उसकी कॉस्ट है ₹8. मीन्स फर्स्ट हमें क्या फाइंड करना होगा? रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसका एरिया फाइंड करना होगा. ओके
तो फर्स्ट वी ड्रॉ rectangular plot. This one is rectangular plot. Whose length is given 500 meter and breadth is 200 meter. Here we write length equal to 500 meter, breadth equal to 200 meter. First we find area of rectangular plot. So here we write area of rectangular plot equal to length multiplied by breadth. Length is 500 meter, breadth is 200 meter. 5 to 10. 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 यानी 1 लाख स्क्वायर मीटर, और अदर यूनिट आप मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो. मीन्स टोटल जो ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसका एरिया क्या होगा 1 लाख स्क्वायर मीटर. ओके, मुझे 1 लाख स्क्वायर मीटर में मुझे टाइल्स लगानी है. ओके, बट 100 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट है ₹8. तो फर्स्ट वी राइट कॉस्ट ऑफ टाइलिंग पर 100 स्क्वायर मीटर is given equal to ₹8. कॉस्ट ऑफ टाइलिंग पर 100 स्क्वायर मीटर इक्वल टू ₹8. बट हमें किसके लिए फाइंड करनी है 1 लाख स्क्वायर मीटर के लिए. सो वी राइट कॉस्ट ऑफ टाइलिंग पर 1000 स्क्वायर 1 लाख. ओके, स्क्वायर मीटर इक्वल टू कॉस्ट ऑफ टाइलिंग पर 100 स्क्वायर मीटर इज गिवन ₹8. वी वांट टू फाइंड कॉस्ट ऑफ टाइलिंग पर 1 लाख स्क्वायर मीटर. तो मुझे क्या करना है 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 100. 8 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख डिवाइडेड बाय 100. 0 0 0 0 कट. 8 मल्टीप्लाई बाई 1000 8000. इसमें मेरी कॉस्ट क्या होगी ₹8000. मुझे 1 लाख स्क्वायर मीटर में मुझे टाइलिंग करवाना है तो मुझे ₹8000 चाहिए. सो वी कैन राइट थस कॉस्ट ऑफ टाइलिंग पर 1 लाख स्क्वायर मीटर is ₹8000. Next question number 7. A room is 4 meter long and 3 meter 50 centimeter wide. How many square meters of carpet is needed to cover the floor of the room? Okay, first we draw room.
length is given 4 meter long. Room whose length is given 4 meter and breadth is given 3 meter 50 centimeter. Okay, 3 meter 50 centimeter. So first we find area of room. So area of room equal to length multiplied by breadth. Length is 4 meter, breadth 3 meter 50 सेंटीमीटर. ओके, उसको हम कन्वर्ट करेंगे, इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मुझे 100 से डिवाइड करना होगा. तो 50 डिवाइडेड बाय 100 क्या होगा? 0.50, यानी 3 मीटर प्लस 0.50 मीटर यानी 3.50. 4 मल्टीप्लाई बाई 3.50 यानी 14 मीटर स्क्वायर. ओके, जब आप कन्वर्ट कर दोगे तो ये किस में आ जाएगा? मीटर में, और ये भी मीटर में है. मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर. ओके, रूम इज़ 4 मीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर 50 सेंटीमीटर वाइड. ओके, तो फर्स्ट मैंने रूम का एरिया फाइंड कर लिया. नाउ हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ कारपेट इज नीडेड टू कवर द फ्लोर ऑफ द रूम. मीन्स जितना एरिया रूम का है उतनी ही मुझे कारपेट चाहिए. ओके, तो एरिया ऑफ कारपेट इक्वल टू एरिया ऑफ रूम. एरिया ऑफ कारपेट इक्वल टू एरिया ऑफ रूम. तो एरिया ऑफ रूम कितना है? 14 मीटर स्क्वायर. तो मुझे कितनी कारपेट चाहिए? 14 मीटर स्क्वायर मुझे कारपेट चाहिए, क्योंकि जो भी रूम का एरिया होगा वही एरिया किसका होगा? कारपेट का होगा. तो thus 14 मीटर स्क्वायर carpet is needed to cover the floor of the room. Next, question number 8. A floor is 5 meter long and 4 meter wide. A square carpet of sides 3 meter is laid on the floor. Find the area of the floor that is not carpeted. ओके, इसमें फ्लोर है, उसकी लेंथ एंड ब्रेथ है वो दी हुई है, उस पर हम स्क्वायर कारपेट लगा रहे हैं. ओके, कैसा कारपेट? स्क्वायर कारपेट, तो जिसकी साइड है वो 3 मीटर है. और लगाने के बाद उसमें से कितना एरिया है कि वो नॉट कारपेटेड रहेगा, वो हमें फाइंड करना है. ओके, फ्लोर की लेंथ एंड ब्रेथ दी हुई है, उसमें से कोई एक स्क्वायर कारपेट है कि जिसकी साइड 3 मीटर है, वो हम लगा रहे हैं. लगाने के बाद आपको क्या देखना है कि कितना एरिया वैसा होगा कि वो नॉट कारपेटेड है, वो हमें फाइंड करना है. तो फर्स्ट हम फ्लोर का एरिया फाइंड कर लेंगे, उसके बाद हम स्क्वायर का मीन्स स्क्वायर कारपेट का एरिया फाइंड कर लेंगे. फर्स्ट वी ड्रॉ फ्लोर, और जो हम कारपेट लगा रहे हैं वो कैसी है? कारपेट स्क्वायर. फ्लोर whose length is 5 meter, breadth is 4 meter.
तो फर्स्ट हम ये फ्लोर का एरिया फाइंड कर देंगे। एरिया ऑफ फ्लोर इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो लेंथ 5 मीटर, ब्रेथ 4 मीटर, तो 5 4 जा 20 मीटर स्क्वायर। ओके, जो फ्लोर का एरिया क्या है 20 मीटर स्क्वायर, उस पर हम जिसकी साइड 3 मीटर है वैसे हम क्या कर रहे हैं, कारपेट लगा रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, कारपेट का एरिया फाइंड कर देंगे। एरिया ऑफ कारपेट इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बाई एल। क्यों एल मल्टीप्लाई बाई एल, क्योंकि कारपेट है वो कैसी है, स्क्वायर है। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 3 जा 9 मीटर स्क्वायर। ओके, टोटल फ्लोर का एरिया है 20 मीटर स्क्वायर, उस पे से जो हमने कारपेट लगाई है वो 9 मीटर स्क्वायर में लगाई है। तो कितना एरिया होगा वो नॉट कारपेटेड होगा। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एरिया दैट इज नॉट कारपेटेड। तो हम एरिया ऑफ फ्लोर में से एरिया ऑफ कारपेट को माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा एरिया दैट इज नॉट कारपेटेड। एरिया ऑफ फ्लोर माइनस एरिया ऑफ कारपेट। एरिया ऑफ फ्लोर इज 20 मीटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ कारपेट इज 9 मीटर स्क्वायर। तो 20 मीटर स्क्वायर माइनस 9 मीटर स्क्वायर 11 मीटर स्क्वायर। Thus, area of the floor that is not carpeted is 11 meter square. Next question number 10. By splitting the following figures into rectangles, find their areas. ओके, अब तक हमने जो सम देखे थे उसमें स्क्वायर था या रेक्टेंगल था। ओके, तो उसका एरिया जो फाइंड करना था तो हम इजीली फॉर्मूला से कर सकते थे, बट यहाँ पे ऐसी फिगर है तो ये फिगर के लिए हमें फॉर्मूला पता नहीं है कि कौन सा एरिया फाइंड करना है, तो कौन सा फॉर्मूला का हम यूज़ करेंगे। ओके, तो हमें रेक्टेंगल का फॉर्मूला पता है, तो हम ये फिगर को रेक्टेंगल में स्प्लिट कर देंगे। स्प्लिट करने के बाद जितने रेक्टेंगल होंगे उसका एरिया फाइंड करने के बाद वो सारे एरिया का हम एडिशन कर देंगे, तो मीन्स ये गिवन फिगर का एरिया हमें मिल जाएगा। ओके, तो फर्स्ट हम क्या कर रहे हैं, ये फिगर का मुझे एरिया फाइंड करना है, तो मैं ये फिगर को स्प्लिट कर देता हूँ। ओके, मैं ये फिगर को रेक्टेंगल में स्प्लिट कर दूंगा। तो क्या देखो, ये फर्स्ट रेक्टेंगल, ये फर्स्ट रेक्टेंगल, ये सेकंड रेक्टेंगल, ये देखो ये थर्ड रेक्टेंगल और ये फोर्थ रेक्टेंगल। ओके, तो मैं इसको बोल देता हूँ फर्स्ट फिगर, दिस वन इज सेकंड, दिस वन इज थर्ड रेक्टेंगल, दिस वन इज फोर्थ रेक्टेंगल। ओके, मैंने ये गिवन फिगर को मैंने 4 रेक्टेंगल में स्प्लिट कर दी। मीन्स ये 4 रेक्टेंगल का मैं एरिया फाइंड कर लूँगा और उसका मैं एडिशन कर दूँ, मीन्स मुझे ये गिवन फिगर का एरिया मिल जाएगा। ओके, तो फर्स्ट रेक्टेंगल 1, मीन्स ये रेक्टेंगल की बात हो रही है ये। ओके, तो उसकी हम फर्स्ट देखेंगे लेंथ एंड ब्रेथ। तो इसकी लेंथ क्या है, देखो इसकी लेंथ और ब्रेथ हमें देखनी है, तो
तो देखो ये लेंथ भी 3 मीटर है और ये सब सेंटीमीटर में, मीन्स ये 3 सेंटीमीटर है और ये भी 3 सेंटीमीटर है। ओके, हमें इतना ही देखना है। ये पूरा मेजरमेंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक वो है 4 सेंटीमीटर, बट हमें तो यही पार्ट देखना है। तो इसकी लेंथ भी 3 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ भी 3 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या होगा रेक्टेंगल 1 का? 3 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ वी फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2। यहाँ पे मैं लिखूंगा रेक्टेंगल 2। हम देखेंगे रेक्टेंगल 2 की लेंथ एंड ब्रेथ। अब देखो यहाँ से लेके ये डिस्टेंस है वो कितना है? 4 सेंटीमीटर। इसमें से ये डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर, मीन्स यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर होगा। तो ये 4 में से मैं ये 3 सेंटीमीटर को माइनस कर दूँ तो ये डिस्टेंस कितना होगा? 1 सेंटीमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस होगा वो 1 सेंटीमीटर। इससे ब्रेथ है वो 1 सेंटीमीटर है और जो ये लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर है। तो लेंथ इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो ये रेक्टेंगल 2 का एरिया क्या होगा? लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 1, 2 1 जा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। Now we find area of rectangle 3. Here we write rectangle 3. तो उसकी लेंथ रेक्टेंगल 3 की जो लेंथ है वो क्या होगी? ये उसकी जो ये ब्रेथ है वो 3 सेंटीमीटर है। ओके, अब देखो उसकी ये लेंथ इतनी 2 है, इतनी आप देख सकते हो कि ये लेंथ है वो 2 है और ये कितनी होगी? यहाँ से लेके यहाँ तक 1 सेंटीमीटर। तो 2 + 1 ये 1 है, 2 + 1 3, यानी उसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल है। लेंथ भी 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ भी 3 सेंटीमीटर। तो एरिया इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ रेक्टेंगल 4। तो रेक्टेंगल 4 की लेंथ एंड ब्रेथ हम देखेंगे। तो उसकी लेंथ और ब्रेथ हम फाइंड कर लेंगे। लेंथ एंड ब्रेथ, तो उसकी लेंथ क्या होगी? तो देखो 2 + 1, 1 + 2 + 1 इतनी ये 1 है 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर, मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक है। टोटल कितनी होगी? 1 + 2 + 1, मीन्स उसकी लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है। उसकी अब ब्रेथ देखेंगे। ओके, ये ब्रेथ क्या होगी? देखो ये डिस्टेंस कितना है? 3 सेंटीमीटर और ये है 4 सेंटीमीटर, मीन्स ये पूरा क्या होगा? 7 सेंटीमीटर होगा ये डिस्टेंस। 7 सेंटीमीटर में मीन्स ये डिस्टेंस कितना होगा? ये 2 + 3 5 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, ये 2 + 3 यानी 5 सेंटीमीटर। से टोटल 7 में से मैं ये 5 को माइनस करूँ तो मुझे ये डिस्टेंस मिल जाएगा। तो ये डिस्टेंस होगा 2 सेंटीमीटर, मीन्स उसकी ब्रेथ होगी वो 2 सेंटीमीटर। तो एरिया लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ यानी 4 × 2 = 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। Now we find area of given figure. Area of given figure. इक्वल टू हम क्या करेंगे? रेक्टेंगल 1, रेक्टेंगल 2, रेक्टेंगल 3 एंड रेक्टेंगल 4, इसका जो भी एरिया था उसका हम करेंगे एडिशन। तो रेक्टेंगल 1 का एरिया क्या था? 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस रेक्टेंगल 2 का एरिया था 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस रेक्टेंगल 3 का एरिया था 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस रेक्टेंगल 4 का जो एरिया था वो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर।
9 plus 2 plus 9 plus 8, 28 centimeter square. Area of given figure is 28 centimeter square. Next, question number 12. Split the following shapes into rectangles and find their areas. The measures are given in centimeters. मीन्स ये जो मेज़रमेंट दिया है 777, उसका जो यूनिट है वो सेंटीमीटर है. ओके, तो इसमें भी मुझे क्या करना है, ये प्लस की फिगर है उसका मुझे एरिया फाइंड करना है. ओके, तो मैं क्या करूँगा, ये प्लस की फिगर है उसको मैं रेक्टेंगल में स्प्लिट कर दूँगा. तो देखो, ये फर्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट रेक्टेंगल, ये फर्स्ट रेक्टेंगल, दिस वन इज सेकंड रेक्टेंगल, पूरा ये सेकंड रेक्टेंगल एंड ये थर्ड रेक्टेंगल. ओके, मैंने ये जो फिगर थी उसको मैंने 3 पार्ट्स में स्प्लिट कर दी. ये फर्स्ट रेक्टेंगल 1, ये पूरा रेक्टेंगल 2 एंड ये रेक्टेंगल 3. रेक्टेंगल 1 मीन्स ये रेक्टेंगल, ये फर्स्ट रेक्टेंगल. ओके, तो फर्स्ट रेक्टेंगल 1, रेक्टेंगल 1 का एरिया फाइंड करेंगे तो उसकी लेंथ एंड ब्रेथ, तो लेंथ कितनी होगी 7 और ब्रेथ भी 7 है. ओके, तो 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर. तो एरिया क्या होगा, 7 मल्टीप्लाई बाई 7 यानी 7 मल्टीप्लाई बाई 7 49 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, ये फर्स्ट जो स्क्वायर है उसका जो एरिया होगा वो क्या होगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, अब ये क्योंकि उसकी लेंथ और ब्रेथ सेम है इसीलिए वो स्क्वायर है, बट उसको रेक्टेंगल भी हम बोल सकते हैं. नेक्स्ट, रेक्टेंगल 2, उसकी लेंथ एंड ब्रेथ हम देखेंगे. लेंथ कितनी होगी, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 7, ये भी क्या है 7 और ये भी क्या होगा 7, तो 7 + 7 + 7 21 सेंटीमीटर. जो ब्रेथ होगी वो 7 यानी 7 सेंटीमीटर. ये रेक्टेंगल 2 है. नाउ वी फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2, 21 मल्टीप्लाई बाई 7, तो 21 मल्टीप्लाई बाई 7 क्या होगा 147 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ वी फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3. यहाँ पे जो रेक्टेंगल 1 था वही रेक्टेंगल 3 है. ओके, दोनों इक्वल पार्ट ही है, तो अभी हम उसका एरिया फाइंड कर लेते हैं. उसकी लेंथ है वो 7 है और ब्रेथ है वो 7 है. तो एरिया इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाई 7 यानी 49 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, हमने रेक्टेंगल 1, 2 एंड 3 का एरिया फाइंड कर लिया क्योंकि हमने जो गिवन फिगर थी उसको मैंने 3 पार्ट्स में स्प्लिट की थी. अब मैं क्या कर दूंगा, तीनों रेक्टेंगल का मैं एडिशन कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, गिवन फिगर का एरिया मिल जाएगा. तो एरिया ऑफ गिवन फिगर इक्वल टू area of rectangle 1 49 centimeter square plus area of rectangle 2 147 centimeter square plus area of rectangle 3 49 centimeter square. तो 49 centimeter square plus 147 centimeter square plus 49 centimeter square एडिशन क्या होगा 245 centimeter square. So area of given figure is 245 centimeter square. Thank you students.